मैम फिर से एक बार क्वेश्चन बोलिए। मैंने बोला जब मैंने टाइप्स ऑफ डिजीजेस पढ़ा है ना, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस कितने टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ा है और क्या है उनका मतलब, वो मुझे बोलिए डीपली ना ब्रीफली। बोलिए बेटा जल्दी। मैम डिजीज, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज और फिर उनके टाइप्स, एक्यूट डिजीज। बोलिए बेटा जल्दी। मैम जो ये डिजीज आपने टाइप्स ऑफ डिजीज जो है ना, ये हाँ 4 कैटेगरीज में ये है, ये 4 कैटेगरीज में हाँ। ये हुआ है। कौन इसकी कौन? पहली डिजीज है एक्यूट डिजीज। वो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस मैंने पढ़ाया है। मैं बोलती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस डिजीज कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, डिजीज को क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज में, वो मुझे बोलिए 2 कैटेगरीज क्या है। जो आप एक्योर डिजीज और क्रॉनिक डिजीज है वो कुछ और है, वो ड्यूरेशन के हिसाब से है। बोलिए बेटा जल्दी। क्विकली बेटा। बोलिए बर्जिश बेटा जल्दी। बुक्स नहीं देखनी, मैंने जो पढ़ा है आप वही बोलिए बेटा। जो भी मैंने पढ़ा है वही बोलिए, 1-2 लाइंस ही सही।
बोलिए बेटा बाजिश, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ बेटा, मैं आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वर्जिश, यस मैम। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी मैम। फिर क्यों नहीं आप बोल रहे हैं वहां से कुछ? आपने क्लासेस बराबर दी है? नो मैम। क्यों? मैम जो हमारा ट्यूशन का सर है ना, उन्होंने ट्यूशन ओपन किया, इसलिए हम बहुत ऐसे ट्यूशन में, इसलिए पहले हम 2 क्लासेस हम नहीं दे पाते थे। क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब कि जो हम ट्यूशन से लेट आते थे, लगभग 10:30 पौने 11, इसलिए हम क्लास नहीं दे पाते थे पहली 2। अच्छा मुझे बोलो, ये आज कैसे क्लास दी फिर? क्योंकि हम आज ट्यूशन से जल्दी आए और हम जल्दी गए थे। आपने मैम से इस रिलेटेड बात की है? सर से स्कूल में कुछ मतलब इस रिलेटेड बात हो गई है? नो मैम। क्यों? उनको एटलीस्ट इन्फॉर्म करना था ना, सर ऐसा इशू है मेरे साथ, या मैम के साथ, सबरीन मैम, उमरिया मैम के साथ ऐसा बात करनी थी ना। मैम स्कूल जाना है, एप्लीकेशन भेजनी है। क्या? मैम मैंने बोला एप्लीकेशन डालनी है। ये आपको खुद जाना था ना वहां बात करने, वहां जो स्कूल खुला है। स्कूल की क्लासेस है ना, ट्यूशन के क्लासेस से ज्यादा स्कूल की क्लासेस नेसेसरी है। कल को आपको एग्जाम देना है, जब आपकी शॉर्टेज होगी क्लास पे, आपने अटेंडेंस नहीं की होगी प्रॉपरली, तो आपको कहाँ एग्जाम देने देंगे? ये तो कॉमन सेंस है। इस रिलेटेड आपको बात करनी थी ना टी, आज आपको पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपकी अटेंडेंस भी कम है, पहले ही आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अटेंडेंस की वजह से। आपने इस रिलेटेड इतने दिनों में मतलब 1.5 महीना मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो गए, 1.5 महीने से चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, 2 महीने से आपने इन्फॉर्म किया है किसी टाइम? सर से बात की है या मैम से बात की है? मैम ने जब स्टार्टिंग जूम हुई थी ना, हमारे पास फोन ही था, मैंने एप्लीकेशन भेज दी थी, हमारे मैम को पता है, फिर हमने रमजान में फोन लगा, फिर मैंने रमजान में क्लासेस दी थी, फिर ट्यूशन मसला था, इसलिए फिर मैं कुछ क्लासेस नहीं दे पाती थी। आपने उस रिलेटेड मैम से बात की है? मैम मैं नहीं दे पाती हूँ, मेरे ट्यूशन क्लासेस होते हैं। मैम नो। तो आपको इससे तो प्रॉब्लम होगी। आपने कोई अच्छा, आपने ट्यूशन में क्या पढ़ा है? ट्यूशन में ये चैप्टर पढ़, फिजिक्स नहीं मैम, हमने ये चैप्टर नहीं अभी पढ़ा है। आपके एग्जाम्स में इसी के क्वेश्चन, इसी चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आप क्या तब करोगे? आपको चीटिंग करनी है? नो। तो फिर कैसे पढ़ोगे आप? आपने किस चीज पे रखा है कि हाँ मैं कर पाऊंगी? मतलब कुछ होगा ना, मतलब आपकी एग्जाम्स कब से है वो पता है आपको? मैम आज ये ना स्कूल में मटेरियल। हाँ मतलब कब से एग्जाम्स है वो पता है? मैम डेट शीट भी देखे होगा ना। मतलब आपके होंगे ना एग्जाम्स, मतलब यही 14 मतलब आज आपका लास्ट मतलब वर्किंग डे है, मतलब क्लासेस कल से शायद नहीं होंगे, मंडे से आपके। तो आप क्या इतने दिन करोगे? आप पढ़ाई करोगे, आप चैप्टर पढ़ोगे, जबकि आपके एग्जाम्स में बहुत टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं, बुक के रिलेटेड भी क्वेश्चन, जो जो मैंने पढ़ा है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे।
कल को कोई स्टूडेंट मुझे ब्लेम नहीं करेगा कि मैम हम आपने नहीं हमें बोला। मैं बार बार बोलती हूँ, चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चंस आएंगे, जो टेक्सुअल क्वेश्चंस है वो भी आएंगे। तो आप क्या वर्जिश करोगी, तब क्या करोगी, कितना पढ़ोगी? अच्छा, टिश्यूज पढ़ा है? जी मैम। जरा मुझे बोलो ये जाइलम और फ्लोएम का कुछ थोड़ा सा। मैम जाइलम एंड फ्लोएम का मगर क्विकली, बुक्स देखने के बगैर। मुझे इससे इतना गुस्सा आता है। क्या पढ़ाई की है आपने? हाँ मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा है? बोलो जल्दी। मैम जो जाइलम है ना, यस। ये कई टिश्यू है। इसको कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और एक कंपोजिट होता है सेल, जिसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। उसके 4 टाइप्स होते हैं, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, उसको दूसरा नाम फाइबर भी कहते हैं। और इसका काम क्या है, मुझे वो बोलिए, मुझे ये नहीं सुनना है। मैम इसका काम है मैम ये जो है ना, जाइलम में कंडक्ट करते हैं वाटर। क्या मतलब कंडक्टर मतलब? यही पढ़ा है ना? विंटर्स में पढ़ा था। मतलब यही पढ़ा है ना आपने? आप ही से मैंने, आप ही ने बोला कि हाँ मैंने पढ़ा है। फिर क्या ट्यूशंस में आपने पढ़ा है? ट्यूशंस का एग्जाम मत होगा आपका, फिलहाल एग्जाम होगा स्कूल में जो हमने पढ़ाया है आपको। आप क्या तब करोगे, वही मुझे आपसे सुनना है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए ना, मतलब कि मतलब आपको परसों पेपर आएगा, आप किस बेसिस पे एग्जाम दोगे? ना तो आपने क्लासेस कंडक्ट किए हैं, आपकी शायद आज माशाल्लाह पहली क्लास है, मेरे अटेंडेंस में आप हो ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने बोला ये कौन आज वर्जिश आ गई है। 1 या 2 क्लासेस आपने दी होगी हार्डली मेरे पास। एग्जाम है आपका, T1 है, बायो में आपका T1 है, टिश्यूज और व्हाई डू वी फॉल इल, हाफ चैप्टर। तो जितना मैंने पढ़ाया है, तो आप क्या दोगे एग्जाम, क्या दोगे, किस चीज का एग्जाम दोगे आप? सोफी महरीन, कीजिए अनम्यूट माइक। सोफी महरीन। सोफी महरीन, कीजिए अनम्यूट माइक क्विकली। सोफी महरीन, बेटा कीजिए अनम्यूट माइक। सोफी महरीन। फैजान अयूब, कीजिए अनम्यूट माइक। Yes, ma'am.
हाँ कीजिए बेटा अनम्यूट माइक, यस मैम। बोलिए। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस कितने टाइप्स ऑफ डिजीज है? मैम 2, कौन कौन सा? कॉन्गिनेंटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। क्या होता है कॉन्गिनेंटल कॉन्जेनेंटल? डिजीज क्या वो होता? डिजीज मैम, वो डिजीज होती है जो सिंस बर्थ होती है, पैदा होने से। पहले ही, मतलब वो इन होती है। वेरी जैसे गुड, कलर ब्लाइंडनेस। वेरी गुड। मतलब ये किस किस प्रॉब्लम की वजह से, किस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ये डिजीजेस होती है? मैम रीजन क्या पेरेंट्स के होता है? जीन्स में प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स के हाँ, जीन्स। डिजीज काज बाय जीन म्यूटेशन या डिजीज काज बाय क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मुझे बोलो, डाउन सिंड्रोम होता है ना, डाउन सिंड्रोम, उस पेशेंट को कभी देखा है, डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट को? नो मैम। हाँ, किस पेशेंट को? तो मंशा सा ऑलमोस्ट उनकी शक्ल एक जैसी होती है और उनकी हाइट भी यस कम मैम, यस होती है, मैम, वो ओबेस्टिक होते हैं। तिमची चाइनीज टाइप आसन देखा है यस कभी? मैम। उनको डाउन सिंड्रोम होती है, उनको क्रोमोसोम की कमी हो गई है। अगर ऐसे 23 पेयर छु ना आसान जरूरत, तिमन आसे कम गोमुत क्रोमोसोम्स की वजह से। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखा है? इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं, XXY। यस अगर मैम। हमें XY वो होते हैं तो ना, एक्वायर्ड डिजीज ये है। बेसिकली लड़के होते हैं, मगर इनमें कैरेक्टर्स होते हैं लड़कियों के। देखिए, यस मैम, थर्ड जेंडर जिनको हम बोलते हैं। यस मैम। मैम फिर तो है इनको एक्वायर्ड डिजीज। हाँ बिल्कुल, मैम वो बोलिए डिजीज जो क्योर। birth के बाद डेवलप होती है। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, या कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। कीजिए आप म्यूट माइक। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहम्मद मुसादिक, यस मैम। एडिपोज टिश्यू के रिलेटेड कुछ बोलिए। मैम किस टिश्यू के? एडिपोज, एडिपोज टिश्यू। हाँ। बुक्स टर्न नहीं करनी है बेटा, मैंने आपसे पूछा। क्लासेस के बाद आप नहीं पढ़ते हो? यस मैम, पढ़ते हैं मैम। जो एडिपोज टिश्यू है ना मैम, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है मैम। वो लोकेट करते हैं स्किन पे मैम। हम्म, मैम और उसका कलर, वो एक येलो बोन होती है मैम, क्या येलो बोन मतलब? मैरो में। बोन मैरो क्या होता है? कश्मीरी बोन में बोन मैरो, मैरो, बोन मैरो, हाँ। कश्मीरी में क्या बोलते हैं बोन मैरो को?